हेलो एवरीवन। अब हम जो हमने पहले वीडियो में क्वेश्चन किए थे डाइवर्जेंस के, उसका लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है। सो एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोल रहा है दैट इफ आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के एंड आर इक्वल टू दिस, then prove that divergence of f of r upon r equal to 1 upon r square d by dr of r square f of r। ठीक है, यानी हमें बताना है दैट डाइवर्जेंस ऑफ f of r अपॉन आर। ये हमने LHS लेके सॉल्व कर रही हूँ क्वेश्चन। तो हमें डेल की वैल्यू पता है, वो होती है हमारी आई डी बाई डी एक्स प्लस जे डी बाई डी वाई प्लस के डी बाई डी जेड। ये हो गया हमारा एफ ऑफ आर बाई आर। ये हमारा पोजीशन वेक्टर था आर, इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। क्लियर है यहाँ तक? फिर वही करेंगे हम एफ ऑफ एक्स कंपोनेंट लेंगे, एफ ऑफ वाई और एफ ऑफ जेड इन रेस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। तो ये हमारा हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन आर एंड एक्स, तो बाकी एफ एक्स फंक्शन ले रही हूँ मैं। सिमिलरली वाई के लिए हो जाएगा डी बाई डी वाई ऑफ एफ ऑफ, सॉरी दिस इज आर, है ना, एफ ऑफ आर है हमारा, एफ ऑफ आर अपॉन आर वाई एंड डी बाई डी वाई ऑफ, सॉरी डी बाई डी जेड ऑफ एफ ऑफ आर अपॉन आर एंड जेड। क्लियर है यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सिंस ये टर्म बहुत बड़ी जा रही है, इसमें समेशन लगा सकती हूँ मैं, मतलब एक के लिए करूँगी, बाकी ऑटोमेटिकली समेशन के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये देखो, इसको लिख सकते हो ऐसे, समेशन डी बाई डी एक्स एफ ऑफ आर अपॉन आर एंड एक्स। तो देखो इसका हमारा डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, इस वाले पूरे टर्म को 1 मान लो, इसको 2 मान लो, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा समेशन 1 डी बाई डी एक्स ऑफ 2 प्लस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ 1। यही फॉर्मूला लगाते हो, समेशन है, यानी सिमिलरली वाई और जेड के लिए भी हमारा हो जाएगा। सो ये देखो, ये हमारा हो जाएगा समेशन एफ ऑफ आर बाई आर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हमारा 1 हो जाएगा, प्लस इस पर देखो वापस क्या लग रहा है, 1 एंड 2, 1/2 वाला फॉर्म लग रहा है। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है मैंने, कॉपी में नहीं लिखना है। यानी u अपॉन v है, 1/2 वाला फॉर्म लगेगा। तो ये मेरा हो जाएगा, देखो 2 डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ 2 अपॉन 2 स्क्वायर, यही होगा हमारा, यानी समेशन एफ ऑफ आर बाय आर प्लस एक्स। ये हमारा हो जाएगा आर, सिंगल डिफ्रेंशिएशन है तो एफ डैश और डी आर बाई डी एक्स, ये हमारा सर्कुलर ब्रैकेट है, माइनस एफ ऑफ आर एंड डी आर बाई डी एक्स अपन आर स्क्वायर। डी आर बाई डी एक्स की वैल्यू हम पहले भी निकाल चुके हैं, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स एंड आर एफ डैश आर, डी आर बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी एक्स बाई आर माइनस एफ ऑफ आर एक्स बाई आर एंड आर स्क्वायर, दैट इज समेशन एफ ऑफ आर बाई आर प्लस एक्स
इंटू एक्स, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा अपॉन में आर क्यूब, दोनों का नीचे आ जाएगा, एंड हमारे पास बचेगा क्या, आर एफ डैश आर माइनस एफ ऑफ आर। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ये हमारा x के लिए है ना, तो ऐसे ही हमारे लिए क्या हो जाएगा, y और z के लिए भी सेम टर्म रिपीट हो जाएगी, यानी ये सिर्फ x के लिए था, समेशन लगा रखा है मैंने, यानी y और z के लिए भी सेम हो जाएगी। तो इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूँ तो ये मेरा क्या बन जाएगा, देखो एफ ऑफ आर बाई आर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, आर एफ डैश आर माइनस एफ ऑफ आर, प्लस इसी को अगर मैं y के लिए भी लिखूंगी तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसको मैं एक्सपेंड करके लिख रही हूँ सिर्फ, है ना, ताकि इजीली ब्रैकेट में समझ में आ जाएगा। प्लस ये देखो एफ आर अपॉन आर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर क्यूब एंड आर एफ डैश आर माइनस एफ ऑफ आर। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इन तीनों टर्म को हम ऐड कर सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा एफ ऑफ आर अपॉन आर 3 टाइम्स। क्लियर है? अब देखो इन तीनों में ही हम क्या कर सकते हैं, ये ब्रैकेट कॉमन निकाल सकते हैं, आर एफ डैश आर माइनस एफ ऑफ आर, है ना, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, अच्छा अपॉन आर क्यूब भी तीनों में से कॉमन आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बचेगा हमारे पास। दिस इज 3 एफ ऑफ आर अपॉन आर प्लस ये हो गया हमारा आर स्क्वायर, एक पावर से एक पावर कम हो जाएगी, यानी हमारे पास रिजल्ट आएगा 3 एफ ऑफ आर अपॉन आर प्लस आर एफ डैश आर माइनस एफ ऑफ आर अपॉन आर। अब देखो ये भी हमारा एफ ऑफ आर है, ये भी हमारा एफ ऑफ आर है, हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, यानी एलसीएम निकाल लूँ तो एलसीएम बचेगा आर तो 3 माइनस 1 2, यानी 2 एफ ऑफ आर प्लस आर एफ डैश आर अपॉन आर, ये हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो हमारा डाइवर्जेंस वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब हम वेक्टर में ही तीसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है हमारा कर्ल। कर्ल का बेसिक मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाया था, अब उसी को हम लोग वापस डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस एंड होता है, हम कर्ल स्टार्ट कर रहे हैं। सो कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, कर्ल भी हम वेक्टर पॉइंट फंक्शन के लिए निकालते हैं। सो हमारी कर्ल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि अगर हमारा एफ एक्स वाई जेड हमारा क्या है, एक कॉन्टीन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, यानी इफ एफ इक्वल टू इफ एफ एक्स वाई जेड is continuous differentiable function, then अगर f हमारा क्या है, एक सतत अवकलनीय सदिश बिंदु है, तो वो फलन यानी वो फंक्शन हमारा कर्ल कहलाएगा जब कर्ल एफ इक्वल टू हमारा हो जाएगा डेल क्रॉस एफ।
कर्ल हमेशा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट में चलता है। मैंने बताया था जो हमारा डाइवर्जेंट है या जो हमारा ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट और डाइवर्जेंट दोनों में ही हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। लेकिन जो हमारा कर्ल है वो क्या करता है, क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करता है ना। तो डेल क्रॉस एफ हमारा हो जाएगा आई डी बाई डी एक्स प्लस जे डी बाई डी वाई एंड के डी बाई डी जेड क्रॉस एफ, है ना। हमेशा ध्यान रखेंगे जो हमारा कर्ल है, यानी जो हमारा कर्ल जो है, कर्ल वेक्टर, वो हमारा क्या होगा, हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करेगा। जो हमारा ग्रेडियंट और डाइवर्जेंट है वो हमेशा हमारे डॉट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। डेल की वैल्यू तुम्हें पता ही है, ठीक है। अगर मैं इसको और कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकते हो ऐसा, समेशन आई क्रॉस डी एफ अपॉन डी एक्स। क्लियर है ये चीज़। अब इसी में एक तुम्हारा टर्म आता है इन रोटेशनल वेक्टर, यानी अगर तुम्हारा कर्ल एफ, अगर इसकी वैल्यू 0 है तो गिवन वेक्टर तुम्हारा क्या हो जाएगा, इन रोटेशनल वेक्टर। यही चीज़ हमने उसमें पढ़ी थी, इससे प्रीवियस वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा था डाइवर्जेंट वाला, कि अगर डाइवर्जेंट एफ इक्वल टू 0 होता है तो वो वेक्टर हमारा सोलेनोइडल वेक्टर होता है। वैसे ही अगर कर्ल ऑफ एफ यानी डेल क्रॉस एफ अगर हमारा 0 है तो वो वेक्टर हमारा कहलाएगा इन रोटेशनल वेक्टर। क्लियर है यहाँ तक। फिर इसके कुछ थ्योरम्स पढ़ते हैं, ठीक है। दैट इज थ्योरम्स ऑन अ कर्ल। सबसे पहला थ्योरम नंबर फर्स्ट, that if f इक्वल टू f1i प्लस f2j प्लस f3k, यानी हमारा एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, इज अ डिफरेंशिएबल पॉइंट वेक्टर, डिफरेंशियल वेक्टर पॉइंट फंक्शन, देन जो हमारा कर्ल एफ है वो हो जाएगा डी एफ थ्री एफ वाई माइनस डी एफ टू डी जेड आई प्लस डी एफ वन डी जेड माइनस डी एफ थ्री अपॉन डी एक्स जे प्लस डी एफ टू अपॉन डी एक्स माइनस डी एफ वन अपॉन डी वाई के। ठीक है, जहाँ पे पता है F1 F2 F3 क्या है तुम्हारा एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम प्रूव करेंगे। सो कर्ल F इक्वल टू डेल क्रॉस F बताया था मैंने, कर्ल में हमेशा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो ये हो जाएगा आई डी एफ बाई डी एक्स, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ये, प्लस जे क्रॉस डी एफ अपॉन डी वाई प्लस के क्रॉस डी एफ अपॉन डी जेड। अब देखो आई क्रॉस डी बाई डी एक्स, एफ फंक्शन हमें पता है क्या है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा एफ वन आई प्लस एफ टू जे प्लस एफ थ्री के। ठीक है, सिमिलरली क्या करेंगे वाई और जेड में भी हम लोग लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा जे क्रॉस डी बाई डी वाई एफ वन आई प्लस एफ टू जे प्लस एफ थ्री के प्लस के क्रॉस डी बाई डी जेड ऑफ एफ वन आई एफ टू जे प्लस एफ थ्री के। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये हमने क्या किया, आई जे के टर्म में उसको हमने स्प्लिट कर दिया और हमने एफ की वैल्यूज़ लिख दी। अब देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, अच्छा इसमें इंडिविजुअल एक बार हम लोग डिफ्रेंशिएशन लगा देते हैं ना, प्लस है तो इंडिविजुअल में लग जाएगा, यानी आई क्रॉस
ये हो जाएगा df1/dxi प्लस, सिंपली मैंने इसको इंडिविजुअल टर्म में डिफ्रेंशिएट किया है ना। ऐसे ही जे वाले टर्म के लिए कर रही हूँ मैं। अब देखो हमें पता है दैट आई क्रॉस आई हमारा क्या हो जाता है, 0 है ना। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमारा क्या होता है, आई क्रॉस आई होता है हमारा 0, आई क्रॉस जे हो जाएगा हमारा के, एंड जे क्रॉस के हो जाएगा हमारा आई क्रॉस आई इक्वल टू 0, आई क्रॉस जे क्रॉस के आई। ठीक है, अगर इसमें क्या होगा, अगर हमारा डायरेक्शन चेंज होगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो, तो हम आई क्रॉस आई हमारा क्या हो जाएगा 0, यानी हमारे पास टर्म्स क्या क्या बचेगी वो देखो, ये हो जाएगा df2/dx के, है ना। आई क्रॉस जे हमारा के हो जाएगा df2/dx। ठीक है, अच्छा आई क्रॉस के हमारा क्या हो जाएगा -j, है ना। तो ये देखो हमारा आई क्रॉस के हो जाएगा -j, क्योंकि लिंक नहीं है इसमें, अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है। ये देखो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा -df3/dxj, सिमिलरली -df1/dyk प्लस df3/dy प्लस df1/dzj माइनस df2/dzi। क्लियर है यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, इन सब ब्रैकेट्स में जो आई वाले टर्म है उसको एक सेपरेट ब्रैकेट में लिख लेते हैं, जे वाले टर्म को एक सेपरेट ब्रैकेट में लिखते हैं और के वाले टर्म को एक सेपरेट ब्रैकेट में। तो ये हमारा हो जाएगा देखो, आई इसमें हमारा df3y है ना, और एक आई हमारा आ रहा है इसमें, यानी -df2/dzi प्लस क्लियर है यहाँ तक? या ये हमारी वैल्यू हो गई डेल क्रॉस एफ की, दैट डेल क्रॉस एफ इक्वल टू, ये टर्म हो गया हमारा। क्लियर है यहाँ तक? एक बार इसका क्लियर स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। ये तुम्हारा पूरा उस थ्योरम का प्रूफ है। क्लियर है यहाँ तक? ये तो हुआ हमारा थ्योरम, लेकिन जब हम इसको क्वेश्चन में यूज़ करेंगे तब हम क्या करेंगे, इसका ये एक्सपेंडेड फॉर्म यूज़ नहीं करके इसका हम कॉम्पैक्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, जो होता है हमारा कर्ल एफ, यानी डेल क्रॉस एफ आई जे के d/dx d/dy d/dz एंड f1 f2 f3।
ठीक है, ये इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म हो गया, जहाँ पे हम क्या करेंगे F1 F2 F3 जो गिवन फंक्शन है, यानी जो हमारा फंक्शन क्वेश्चन में गिवन होगा ना, वो हमारा इस फॉर्म में होगा F1i F2j प्लस F3k। तो इससे कंपेयर करके हम F1 F2 F3 निकाल सकते हैं, और इसमें वैल्यू पुट करने पर, मैट्रिक्स सॉल्व करने पर हमें सीधा कर्ल F मिल जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक थ्योरम सभी को समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड बाकी थ्योरम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।